सिंघिया के बीडीओ और पीओ ने बीपीएससी शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित सिंघिया बीआरसी के निकट मध्य विद्यालय सिंघिया एवं केजी एकेडमी सिंघिया में नए बीपीएससी पास शिक्षकों को सिंघिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर और मनरेगा पीओ डॉक्टर प्रेम कुमार लाल के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उपस्थित शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर सरकार से मिलने वाला सभी तरह के जन कल्याणकारी योजना के बारे में जागरूक करने का काम किए हैं कि महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर मृत्यु तक सरकार लाभ देने का काम कर रही है। अस्पताल में प्रसव करवाने पर लाभ मिलता है। 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी आईसीडीएस से लाभ मिलता है। उसके बाद विद्यालय में कल्याण छात्रवृत्ति पोशाक राशि साइकिल योजना का लाभ मिलता है। लड़की लोगों को शादी करने पर सरकारी रुपया मिलता है। वृद्ध व्यक्ति को पेंशन, विधवा को विधवा पेंशन, विकलांग बच्चे को ट्राई साइकिल योजना का लाभ मिलता है। प्रवासी मजदूर को दूसरे राज्य में मृत्यु होने पर या अपने राज्य में मरने पर मिलने वाली लाभ के अलावे राज्य और केंद्र को मिलाकर लगभग 450 योजना की लाभ मिलने की बात बताए हैं। लेकिन सभी योजना का प्रखंड स्तर पर मॉनिटरिंग करने का जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। वहीं मनरेगा पीओ ने भी सरकार के द्वारा मिलने वाला विकास कार्य के बारे में उपस्थित शिक्षकों को जागरूक करने का काम किया है। मौके पर उपस्थित शिक्षक ट्रेनर सुनीत कुमार, ज्ञानेश्वर झा, सुधीर सिंह, गुरुसेवक पासवान ने भी शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित कर शिक्षा देने की बात बताए हैं। मौके पर अनिल बैठा, मोहन कुमार, केजी एकेडमी के प्रधानाचार्य राणा सिंह, मध्य विद्यालय के प्रधान सह डीडीओ राकेश कुमार सिंह, दीनानाथ पटेल के अलावे अन्य कई शिक्षक लोग उपस्थित थे। आप लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में थोड़ा आ गए हैं, थोड़ा संसाधन की कमी है, ये पिछड़ा और सबसे रिमोट ब्लॉक में से एक है। खैर, मैं यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी हूँ और प्रखंड में विभिन्न योजनाएं चलती हैं, उसके बारे में संक्षेप में आपके मन में कुछ उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी, उसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा कम रहेगा हमारे पास। 7 जगह क्लास चल रहे हो जाए। बहुत बार आप सुने होंगे कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नहीं होने, तो मान लिया कि यहाँ शिक्षा तो होना नहीं है। एमडीएम दाल पतला है सर, चावल में कीड़ा निकल रहा है, यही सब चर्चा सब्जी। और वह शिक्षा का जो केंद्र है वो केंद्र बिंदु वहाँ से जुड़ते हुए प्रखंड तक आती है। जो भी विद्यालय की समस्याएं होती है, पूर्व में जो भी शिक्षक की बहाली हुई या हो भी रही है, वो कहीं ना कहीं वो केंद्र बिंदु जुड़ते हुए प्रखंड तक आते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होती है, आपका एक डिपार्टमेंट अलग बन गया, शिक्षा विभाग, लेकिन वह शिक्षा विभाग एक सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं हर जगह सिविल डिपार्टमेंट से ही दूसरे डिपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है। वही निर्माण मतलब विद्यालय के रूप में यहाँ पे हुआ, खंड के रूप में विद्यालय का निर्माण हुआ, और विद्यालयों में खंड का निर्माण कहिएगा तो शिक्षा समिति के रूप में हुई। वो शिक्षा समिति के द्वारा पहले तो आपकी जो बेसिक नीड है वो शिक्षा समिति के द्वारा पूर्ति होती है। शिक्षा समिति के बाद कुछ योजनाएं ऐसी है जिसमें प्रखंड का हस्तक्षेप होना बहुत ही जरूरत होता है, तो वहाँ पर प्रखंड का हस्तक्षेप होता है और माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उसको अमल में लाया जाता है। समय समय पर कई बार परिवर्तन हो जाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तो होते ही हमारे पदाधिकारी, कई बार ये पंचायत नियोजन इकाई बन जाने के कारण, प्रखंड नियोजन इकाई बन जाने के बाद, तो उसमें प्रखंड के जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा खास करके स्कूलों के लिए अलग से पंचायती विभाग के जो पदाधिकारी होते हैं वो उनका देखरेख करते हैं। लेकिन समय समय पर इसकी परिवर्तन होती रहती है। कुछ दिन पहले तक पंचायती राज पदाधिकारी देखते थे, आज कुछ दिनों के बाद फिर से कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी ही हो गए हैं। तो ये समय समय पर ये डिपार्टमेंट का होता है, जैसे ही परिवर्तन होता है। लेकिन केंद्र बिंदु हमारा प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। इनके द्वारा ही हमारे प्रखंड के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं
जो भी योजनाएं होती है सारी योजनाएं प्रखंड विकास पदाधिकारी के मद्देनजर ही होती है, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो मेडिकल से हो, या जो भी वित्तीय कारोबार होती है। राजस्व को छोड़कर, राजस्व के लिए अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन और बाकी जो भी डेवलपमेंट से संबंधित जो भी चीज होती है उनमें माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी का होता है। इन्हीं के समन्वय से ही स्थापित होता है और हो पाता है। आगे सर के द्वारा निरीक्षण किया जाता है, समय समय पर सर के द्वारा साप्ताहिक जांच होती है। साप्ताहिक जांच में सर के द्वारा जाना होता है। उन साप्ताहिक जांच में जो आपके विद्यालय में गतिविधि हो रही है उन गतिविधियों का सर के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। उन मूल्यांकन के आधार पर आपके विद्यालय का रेटिंग भी होता है। तो एक मैसेज देना चाहेंगे हम, सर की भी जो एक्सेप्ट रही है, सर भी बार बार विद्यालय गए हैं तो सर को सुनने के लिए मिला कि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं होती है। तो वो समस्या अब दूर हो चुकी है, इसलिए कि सिंघिया प्रखंड में कुल 470 शिक्षकों का आगमन हुआ है। लगभग 470 शिक्षकों का आगमन हुआ। कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें शिक्षकों की कमी हो। तो आप लोग आश्वस्त कीजिए सर को, जो विद्यालय में आप लोग जाएं तो कभी सर को ये सुनने के लिए नहीं मिले कि पढ़ाई नहीं होती है, या कोई समाज का कोई व्यक्ति मैसेज दे या आपके जो अंग शिक्षा विभाग के अंग है शिक्षक, वो सही से अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करते हैं। एक अंदाजा बताइए, आज से 10 साल पहले 450 योजना चलता है। श्रम विभाग में 14 योजना है, तो पेंशन योजना में 10 योजना करीब है। केंद्र भारत सरकार का है, बिहार सरकार का है, शिक्षा विभाग में योजना है, ICDS में 7-8 योजना है। जितने विभाग है, पशुपालन विभाग में कई योजना है। प्रखंड स्तर पर समन्वय जो होता है, ये प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हर विभाग के होते हैं, उनके बीच होता है। और पंचायत समिति की एक बैठक होती है। बैठक में एक दूसरे विभाग में मानी समस्या है, हो सकता है कि अस्पताल बनाना हो, उनको जमीन नहीं मिल रहा, जमीन देंगे अंचलाधिकारी, वो बताएंगे कि ये जमीन खाली है, इस पर नोट NOC होगा। उसी ढंग से वो समन्वय से प्रखंड जो है, प्रखंड प्रशासन कार्य करता है। शरीर वैसे गर्दन है तो गर्दन की तरह, क्योंकि जितना भी योजना है ऊपर से शासन से संकल्प सारा चीज शरीर हो गया। अंतिम इकाई मान लीजिए, इसमें सब निर्देश ऊपर से नीचे जाएगा, निर्देश जाएगा, फिर नीचे कार्य हुआ कि नहीं, कितना लोग को बेनिफिट हुआ कि नहीं, फिर रिपोर्टिंग होगा, रिपोर्टिंग फिर नीचे से कहा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा फिर। और प्रखंड में से जो भी योजनाएं होती हैं वो जन्म के पहले से शुरू हो जाती है और मृत्यु के बाद तक चलते रहते हैं। कोई बच्चा, प्रशासन का रोल इस समय कल्याणकारी राज्य में इस तरह से हो गया है कि कोई स्त्री को गर्भ धारण करना है कि नहीं, उस समय से शुरू हो गया प्रशासन। बच्चा प्रेग्नेंट हुई महिला, उसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा, आंगनबाड़ी से उसका मॉनिटरिंग शुरू हो जाता है। डिलीवरी होगा, उसके बाद आशा ANM सब आ जाती है। डिलीवरी होने के बाद उसको कौन कौन योजना का लाभ मिलेगा, 3000 मिलेगा, कोई फिक्स डिपोजिट कुछ योजना हो जाता है। स्कूल में एडमिशन कराना है, जन्म प्रमाण पत्र भूल गए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। उसके बाद उसका शिक्षा का, रोजगार का, आंगनबाड़ी हो गया, इसमें पढ़ाई के बाद हो गया, मृत्यु हो गया तो इंश्योरेंस का पैसा कौन सा मिलेगा। मजदूर अगर मर गया, प्रवासी मजदूर अगर कोई बाहर मर जाता है बिहार का, तो आपको उसको 2 लाख रुपये दुर्घटना से मृत्यु प्रवासी। और अगर अब घर में यहीं पर मर गया, बिहार में मर गया तो 1 लाख मिलेगा। कोई आदमी अगर नदी में डूब के मर गया तो कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 4 लाख रुपये मिलेगा। अग्नि पीड़ित से, अग्नि से कोई मर गया, आग से मर गया, उसको मुआवजा मिलेगा। आग लगने से अगर मुर्गी अगर मर जाती है, मुर्गी को 60 रुपये मिलता है। दुधारू गाय अगर दुधारू है तो उसका अलग रेट है, दुधारू नहीं है तो अलग रेट है। मवेशी हर चीज़ का जो है मुआवजा मिलता है। मुआवजा के क्यों दे रहा है मरने पर सरकार, बताइए। वही मन में आया मरने पर इस पॉइंट से देखिए, ब्लॉक जो है ना, CD ब्लॉक 1954 में ये कॉन्सेप्ट आया। देश को अलग अलग विकास खंडों में बांटा है, और वही विकास खंड से फिर वही
प्रखंड अंचल एक ही में होता था। फिर बाद में रेवेन्यू का सरकार को जमीन का हिसाब किताब चाहिए था तो अंचल बना, यूपी में तहसील बना। तो यहाँ पर प्रखंड जो है ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एक पद होता है। इसमें वो प्रखंड में विकास से संबंधित सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं उसे लागू करना उनका और उसका मॉनिटरिंग करना जिम्मेदारी होती है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के कैपेसिटी से 29 विभाग होते हैं पंचायती राज विभाग में, जो संविधान संशोधन में आए हैं। उन 29 विषय पर जो भी विभाग काम करेगा उसके काम का अवलोकन, पर्यवेक्षण देखना प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व। प्रखंड में लगभग केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर कितनी योजनाएं चल रही होंगी, एक अंदाजा बताएं। 9.5 साल यूपी में रहा, से 2001 के बलिया में 2.5 साल रहे, मिर्जापुर में 6.5 साल क्या है इसमें आप लोग संक्षेप में बताएंगे और आप लोग का से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत समस्या से जुड़ा हुआ इसके बारे में बताएं। प्रखंड के बारे में आप सभी लोग वाकिफ होंगे। प्रखंड या प्रखंड क्या है, कोई आदमी बताइए। प्रखंड एक प्रशासनिक इकाई 1954 में जब राजस्थान से शुरू किया गया था, सीडी ब्लॉक का आधार है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। सीडी ब्लॉक उसी समय से ये पूरे देश में गठित किया गया। सीडी ब्लॉक देश को अलग अलग प्रखंडों में बांटा गया। प्रखंडों का में विभिन्न विभाग की योजनाएं उसे एक यूनिट मानकर उसमें विकास का कार्य शुरू किया। इससे 2-3 चीजें हुई। एक तो प्रशासन को समन्वय स्थापित में सहूलियत हुआ। आपस में विभिन्न प्रखंड, जिला में मान लीजिए 20 प्रखंड हैं, 20 प्रखंड में भी एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुआ कि भाई हम इस ब्लॉक से रेटिंग में हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, फलाने योजना में फलाना ब्लॉक का बढ़िया योगदान है, शिक्षा में आगे जा रहा है, स्वास्थ्य में यहाँ पर संस्थागत प्रसव मान लीजिए कम हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। हर विभाग 20 ब्लॉक से एक रेटिंग बनता है, एक आपसी प्रतिस्पर्धा प्रशासनिक यूनिट हो। कई तरह से इसको आप इस यूनिट को ले सकते हैं। उसी ढंग से प्रखंड का जो गठन हो गया कि यहाँ पर प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में मेरा दायित्व है कि विभिन्न विभाग, लगभग 29 विभाग है पंचायती राज अधिनियम के तहत, जिनके कार्यों का समन्वय करना, जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए विभाग है। शिक्षण प्रशिक्षण के विदाई समारोह में और इस बार पहली बार हमको भी इस को डायस से सुनने का मौका प्राप्त हुआ। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप नव प्रशिक्षु भाई बहनों को श्रीमान के मुखातिब से अच्छे अच्छे शब्दों को सुनने का मौका लगेगा और आप उनसे जरूर कुछ इंस्पायर होकर इस विद्यालय से जाएँ। यही हम लोग की कामना, पुनः शुभकामना सर को आप लोग। और इसमें मैंने ये ब्लॉक के थ्रू ही सारा निर्देश पास होता है, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के नीचे के किसी अधिकारी से डीएम साहब या प्रधान सचिव या कमिश्नर साहब डीसी के माध्यम से या फोन के माध्यम से कोई निर्देश नहीं देता। कोई मंत्री जी को काम हो, एमपी साहब को काम हो, विधायक जी को काम हो, किसी को पेंशन दिलवाना हो, किसी को आवास दिलवाना हो, किसी गरीब आदमी को कंबल दिलाना हो, या किसी विवादित जमीन को देखना हो, या कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो गया, दंगा हो गया, फसाद हो गया, तो डीएम साहब थाना को अगर बोलेंगे एसपी साहब, तो डीएम साहब वीडियो को फोन करेंगे या सीओ को फोन करेंगे। प्रखंड का नाम प्रखंड सह अंचल का। इसके नीचे के अधिकारी किसी से वो लोग, ऊपर के कोई अधिकारी बात नहीं करते हैं। वो निर्देश निर्माण के लिए सबसे पहले हमें एक भौगोलिक क्षेत्र चाहिए होगा, ठीक, इसके बाद फिर संसाधन चाहिए होंगे सर, फिर एक नागरिक वहाँ पे कितने हैं, जनसंख्या चाहिए थी सर, डेमोग्राफी चाहिए होगी सर। उसके बाद फिर सबसे बड़ी संप्रभुता, मतलब उस राज्य पे गवर्न करने के लिए कोई मतलब एक गवर्नमेंट चाहिए होगी। संप्रभुता मेन राज्य का जो तत्व है, मेन तत्व वो संप्रभुता। यस सर। तो संप्रभुता राज्य के पास कहाँ से आया सर? ये सरकार, ये मतलब हम नागरिक देते हैं। हाँ, नागरिक संप्रभुता राज्य को सौंप देते हैं। यही राज्य बनने का मेन आधार। हमारा शरीर, हमारा जान जो हम हैं, हम जीवित रहेंगे कि हम मरेंगे, ये हम निर्धारित नहीं करेंगे, ये राज्य निर्धारित करेगा। हमारा मर्डर हो जाएगा तो केस, मान लीजिए वो मर्डर कर दिए, वो तो ना मैंने बात क्या कि पंकज कुमार भरसेज राणा जी, वो केस चलेगा स्टेट बनाम राणा जी, क्योंकि उन्होंने राज्य के विरुद्ध अपराध किया। बढ़िए, राज्य, हम लोग का जो शरीर है, जान है, आत्महत्या हम नहीं कर सकते हैं। हम अपने शरीर के मालिक स्वयं नहीं है।
ये राज्य का संपत्ति है। बस भ्रूण हत्या क्यों रोकता है सरकार? तो उस महिला को बिना जन्म के पहले से जान जैसे ही आ गया किसी चीज में, वो राज्य क्या हो गया? इसीलिए राज्य जो है, कोई आदमी डूब के मर जाता है तो उसको मुआवजा उसके परिवार को देता है। अभी हरियाणा गवर्नमेंट बोला कि कुत्ता काटे, ये हाईकोर्ट की, कुत्ता काटेगा तो 1 दांत के बराबर 10,000 देना है, 10 दांत काटेगा तो 1 लाख देना है, जितना दांत का दाग रहेगा मुआवजा देना। इसीलिए जैसे राजस्थान के जो सीएम है उन्होंने अपने नागरिकों के लिए हेल्थ स्कीम, मतलब हेल्थ को जीवन के अधिकार से जोड़ दिया है, ये भी एक तरीके का मोटिव जोड़ने का तरीका हुआ। ये सही जो हम लोग हैं ना, ये बढ़िया से कुत्ता काटने पर भी हरियाणा सरकार बोला है कि 1 दांत गड़ेगा तो 10,000 देना, 10 दांत गड़ेगा तो 1 लाख देना। उसका क्या मतलब? मुआवजा राज्य सरकार क्यों देगा? कुत्ता तक काटा है, इनका कुत्ता मान लीजिए किसी दूसरे के बच्चे को काट दिया तो उसमें राज्य सरकार क्या मुआवजा देगी? कभी दिमाग में आया बात? हम लोग का जो राज्य कैसे बना, बताइए, राज्य कैसे बना? राज्य का परिभाषा क्या होता है? राज्य के लिए क्या क्या चाहिए होता है? 5 चीज चाहिए होता है, बताइए कोई। हो गया, हर एक चीज चाहिए जो देश को चाहिए वही राज्य को। बस राज्य में एक है कि आर्म्ड फोर्स होना चाहिए, बाकी सब ऐसे स्टेट की बात कर रहे हैं। हाँ, स्टेट में सर लैंड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सब चाहिए। मतलब एक आर्म्ड फोर्स नहीं हो गए, बाकी हर एक चीज नहीं। राज्य का मतलब क्या समझे? कौन राज्य? बिहार विकास क्या हुआ? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको कभी रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर एक स्टेज पर रोक करती है और विकास निरंतर चलता रहता है, चाहे वो बाल्यावस्था में है या वृद्धावस्था में है। तो इंसान कभी भी सीख सकता है, जन्म से लेकर मृत्यु की शैया तक सीख सकता है। लर्निंग हुआ है, विकास नहीं। शिक्षा नहीं, शिक्षा का मतलब होता है आदमी को हमको जो लगता है, तो ये परिभाषा हम नहीं देते। हम आदमी जो है ना, आपको आसपास जो हो रहा है, आपके साथ दिन प्रतिदिन घटित हो रहा है, ठीक हो रहा है, आप कभी परेशान नहीं हो रहे। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है कैलकुलेशन। एक चीज होता है मैकेनिकल, कि ये करेंगे तो ये होगा तो ये पंखा रेगुलेटर घुमा देंगे तो 3 पर इतना स्पीड में चल जाएगा, मैकेनिकल हो गया। लेकिन मनुष्य का जो मस्तिष्क